आपके जीवन में कौन है वह गद्दार जो आपको धोखा देने का प्रयास कर रहा है और तांत्रिक क्रियाएं भी करवा देता है, आपके जीवन में अड़चनें उत्पन्न करता है, चाहे अनचाहे आपके मार्ग में बाधक बनने का कार्य करता है। इस गद्दार से मुक्त होना आपके लिए बहुत आवश्यक है, जो आपका अपना बनकर ही चल रहा है, हमेशा आपका दुरुपयोग किया है, पीठ के पीछे कभी भी आपकी अच्छाई के बारे में चर्चा नहीं करता है, हमेशा आपके काम में तरह तरह की खामियां निकालता रहता है, आपके बारे में अनाप शनाप बातें करता रहता है। कई बार आपने इसको ऐसी गलती करते हुए पकड़ा भी है, लेकिन आप बड़े ही मासूम हैं, इन बातों को गहराई से समझते नहीं हैं, आप इसे माफ कर देते हैं और यह बार बार ऐसी हिम्मत करता है कि आपके चरित्र पर और आपके जीवन पर लांछन लगाता रहता है। लेकिन मित्रों, अब समय आ चुका है कि इस गद्दार से आपको पीछा छुड़ाना है। मित्रों, जब कोई रिश्ता प्रेम का हो, विश्वास का हो, तो वह रिश्ता निभाने में बहुत आनंद मिलता है, फिर इस रिश्ते की खुशी में ही अपनी खुशी हो जाती है। लेकिन कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आस्तीन में बसने वाले सांप बन जाते हैं। जी हाँ मित्रों, आप इन्हें कितना ही दूध पिलाइए, कितनी ही इनकी सेवा करिए, लेकिन वक्त आने पर ये आपको ही डस लेते हैं। और जब इनके अंदर की जलन और इनका द्वेष भाव बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो ये तांत्रिक क्रियाओं को करवाने से, टोने टोट के उपाय, मारण, विद्वेषण कराने से भी पीछे नहीं हटते हैं। मित्रों, इस बात का प्रमाण आपको आपके ही जीवन में कई बार प्राप्त हुआ है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं मित्रों कि क्यों आपकी बनाई हुई योजनाएं अक्सर सफल होते होते असफल हो जाती हैं। आपके जीवन में खुशियां आते आते बीच रास्ते से ही लौट जाती हैं। आप तो दूसरों को खुश रखते हैं, दूसरों की खुशियों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन आपकी खुशियों को क्यों किसी की नजर लग जाती है? मित्रों, कई बार आपको स्पष्ट संकेत भी मिले हैं, एक आध बार तो आपको तांत्रिक क्रिया के भी संकेत मिले हैं, लेकिन मित्रों, इसे आपकी लापरवाही कहें या आपकी अज्ञानता कहें, आपने इन संकेतों पर कभी गौर ही नहीं किया है। अब संकेत कौन से हैं, थोड़ा इन्हें ध्यान से समझिए, फिर आपको शायद कुछ याद आ जाए। मित्रों, आपके दरवाजे पर नींबू या फिर सिंदूर और या फिर किसी जानवर की कोई हड्डी या पंख पड़ा मिलना। मित्रों, याद करके देखिए, आपके दरवाजे पर कभी आपको यह डाला हुआ मिला था कि नहीं? दूसरा, कि आपके कमरे में मक्खियां और मधुमक्खियां बहुत अधिक आना। जी हां मित्रों। तीसरा, कि आपके द्वारा दिया गया भोजन कुत्ते और गाय के द्वारा ना खाया जाना। जी हां मित्रों, वैसे तो कुत्ते और गाय जो भी भोजन, दो रोटी वगैरह आराम से खा लेते हैं, लेकिन जब भी आपने दी हैं तो नहीं खाई हैं। यह संकेत आपको पहचानना है। इसी प्रकार मित्रों, बिना बात के ही मां उदास हो जाना, बिना बात के ही क्रोध बढ़ जाना, और कभी कभी तो अचानक घर में बैठे बैठे किसी प्रकार की बदबू का मरी एहसास होना। और सबसे बड़ी बात मित्रों यहां पर यह है कि आपके अपनों से, जो आपके दिल से जुड़े हुए हैं, आप जिनसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, उनसे ही नफरत होने लगना, उनकी हर एक बात बुरी लगना, वे अगर अच्छा भी बोले तो वह भी बुरा लगना। ये सारे संकेत हैं कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई थी, लेकिन यह सब छोटी छोटी तांत्रिक क्रियाएं हैं। इनसे केवल जीवन में रुकावट तो आती है, लेकिन जीवन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता है। बड़े बदलाव के लिए बड़ी तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। तो मित्रों, अब क्या आप बड़ी तांत्रिक क्रियाओं के होने का इंतजार करेंगे? हमने आपको जो संकेत बताए हैं, वे संकेत आपको मिले हैं। संकेत और भी बहुत अधिक हैं। मित्रों, अगर बताने लगे तो एक आध घंटे का वीडियो संकेतों को बताने में ही निकल जाएगा, लेकिन मुख्य मुख्य संकेत हमने आपको बता दिए हैं। दूसरा यह मित्रों कि आपके घर के पेड़ पौधे सूखने लगे। जी हां मित्रों, खास तौर से तुलसी का पौधा। जी हां मित्रों, आपने खूब सेवा की होगी, तब भी तुलसी का पौधा हरा नहीं रह पाया होगा, सूखना शुरू कर दिया होगा। और सबसे बड़ी बात कि आपके घर में किसी जानवर का, जीव जंतु का अक्सर मारा हुआ मिलना। ये सारे संकेत हैं कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं की गई हैं। आप माने या ना माने, आपके बनते हुए काम बिगड़े हैं। कभी कभी आपका काम धंधा व्यापार अच्छा चलने लगा है, आपको लगने लगा है कि अब सब कुछ सही हो गया जीवन में, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि बिल्कुल ही काम धंधा रुक सा गया है। रुकावट इतनी बड़ी आई कि आपको लगा कि अब तो यह बंद ही करना पड़ेगा। तो ये जो संकेत हैं, इन संकेतों को आपने अनदेखा किया है, गौर नहीं किया है, और समय रहते इनका उपाय नहीं किया है। लेकिन मित्रों, जो ऐसे छोटे मोटे प्रयोग आपके ऊपर करवा सकता है, क्या वह कोई बड़ा प्रयोग नहीं करवा सकता है? मित्रों, आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि आपसी जलन की भावना कितनी तेज हो सकती है, कितनी तीव्र हो सकती हैं,
और कितना विनाश मचा सकती हैं। कौरव और पांडवों का युद्ध असल में एक जलन का ही तो प्रमाण है। पांडवों के अंदर इतनी अधिक प्रतिभाएं थीं कि इन प्रतिभाओं से और उनके गुरुजनों के द्वारा की गई उनकी तारीफों से, उनके शब्दों से दुर्योधन और उसके भाई कभी बाता भी प्रसन्न नहीं हुए, और यही भावना धीरे धीरे बढ़ते हुए एक जलन बनी, और इसी भावना ने एक महान भीषण युद्ध को जन्म दे दिया, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण को बीच में आना पड़ा सत्य का साथ देने के लिए। तो अब ऐसी स्थिति में आपके हाथ में क्या बचता है? अब आप ध्यान से समझिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको सबसे पहले यह देखना है कि सामान्य सी चल रही जिंदगी में कब रुकावटें आती हैं, कब परेशानियां आती हैं। संकेत धीमे धीमे दिखाई देते हैं। मित्रों, अचानक से कोई बड़ा संकेत नहीं दिखेगा, अचानक से कोई बहुत बड़ी घटना भी नहीं घटेगी। छोटे छोटे संकेतों को आपको पकड़ना शुरू करना है, और जब आपको लगे कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया की गई है, तो आपको उसकी काट भी करनी होगी। मित्रों, हम आपको बता दें कि यदि आप अपने घर को शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा से भरकर रखें, खुद भी सकारात्मक ऊर्जा से घिरे रहे, तो आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया प्रभावशाली नहीं होगी। हल्की होगी, बाद में यह अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो आप कैसे अपना सुरक्षा घेरा बनाएं और अपने घर को सुरक्षित रखें? तो मित्रों, ऐसे में आपको हम बता दें कि आपकी जिंदगी का रक्षा कवच केवल और केवल माता बगलामुखी तैयार कर सकती हैं। जी हां मित्रों, आप जैसे भोले भाले और सच्चे लोगों की रक्षा का जिम्मा माता बगलामुखी के पास होता है। तो आपको क्या करना है कि माता बगलामुखी का चालीसा याद कर लेना है, और नित्य रात के समय, जी हां मित्रों, 09:00 बजे के और 11:00 बजे के बीच में इस चालीसा का पाठ करना है। मित्रों, याद रखना कि शक्ति के किसी भी स्वरूप की पूजा रात्रि में ही की जाती है, दिन में नहीं की जाती। इसीलिए नवरात्रि होती हैं। 9 दिन नहीं होते हैं, तो आपको रात्रि के समय इस चालीसा का पाठ करना है। आप रोज नहीं कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। हफ्ते में 3 या 4 दिन तो आपको चालीसा पाठ करना ही होगा। अपने आप आपके आसपास एक सुरक्षा घेरा तैयार हो जाएगा। इसी के साथ साथ आप यह भी कर सकते हैं कि कम से कम महीने में 3 से 6 दिनों के लिए, जी हां मित्रों, चाहे 3 दिन के लिए, चाहे 6 दिनों के लिए, चाहे 9 दिनों के लिए, इन 3 दिनों तक आप मां बगलामुखी के नाम की अखंड ज्योति अपने घर के पूजा घर में जलाएं। जी हां मित्रों, यदि आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो आप 3 दिन के लिए जलाएं। अगर समय है तो आप 6 या 9 दिनों के लिए एक महीने में एक बार अवश्य जलाया करिए। और जब आप यह अखंड ज्योति जलाएं, उस समय आप माता बगलामुखी के विशेष मंत्र का एक माला जाप भी कर लिया करें। मित्रों, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। किसी न किसी की शरणागति तो आपको होना ही होगा। आप किसी की शरण में जाएंगे तभी तो आपकी रक्षा होगी, आपका उद्धार होगा। अब यदि आप जड़ बने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, अपने कार्यों में लिप्त रहेंगे, भगवान को भूल ही जाएंगे, तो भगवान भी आपकी मदद कैसे कर पाएंगे? आपने सुनी है ना कहानी सुदामा की और भगवान श्री कृष्ण की। भगवान वैसे तो सुदामा से जुड़े हुए थे ही, सुदामा को हर पल देख रहे थे, उनको कष्ट सहते हुए भी देख रहे थे और खुद भी दुखी रहते थे। लेकिन भगवान ने सुदामा के एक कदम आगे बढ़ाने का इंतजार किया, और जब सुदामा भगवान के हुए दरवाजे पर पहुंचे तो भगवान स्वयं नंगे पैर दौड़ते हुए आए और सुदामा को गले लगा लिया। फिर उनका उद्धार हो गया। तो मित्रों, ये जो कहानियां जो हमारे शास्त्रों में बताई जाती हैं, पुराणों में बताई जाती हैं, इन कहानियों के माध्यम से हमें कुछ न कुछ सिख दी जाती हैं, और यह सिख हम सुनकर भी अनदेखा कर देते हैं, अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। तो आप यदि प्रयास नहीं करेंगे और सोचें कि कोई दैवीय शक्ति स्वतः ही अपने आप आपकी रक्षा करने लग जाए, तो मित्रों, ऐसा बड़ा ही मुश्किल है। यह तो फिर आपके पिछले जन्मों के पुण्य प्रताप से हो सकता है। इस जन्म के आपके कर्म अगर ऐसे नहीं हैं, तो फिर भगवान आपकी रक्षा शायद ना ही कर पाएं। अब आज के उदाहरण में भी यदि आप समझे, तो अगर आपको बल्ब जलाना है तो स्विच से लेकर बल्ब तक आपको तार तो लगाना ही होगा, और जहां से करंट आ रहा है, बिजली आ रही है, वहां से भी आपको तार जोड़ना पड़ेगा। जब तक आप तार नहीं जोड़ेंगे, बल्ब नहीं जलेगा। वैसे ही मित्रों, जब तक आप भगवान से अपने तार नहीं जोड़ेंगे, आपके जीवन में भी प्रकाश नहीं फैलेगा। अब आप चाहे इन बातों को कोरी कल्पना कह दें, ढकोसला कह दें, या फिर सिर्फ फालतू की बातें कहकर छोड़कर चले जाएं, आज नहीं तो कल आपको भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। तो सबसे बेहतर हमने आपको बता दिया, यह एक उपाय आपको करना है। माता बगलामुखी की शरण में जाइए। माता बगलामुखी विशेष तौर पर इन्हीं प्रकार की क्रियाओं में, जैसे कि कोई किसी को परेशान कर रहा है
या फिर जीवन में परिस्थितियों ने किसी को बहुत परेशान कर रखा है। ऐसे लोगों पर ही विशेष तौर से कृपा करने के लिए जानी जाती हैं। तो माता बगलामुखी की शरण में आप जाइए। माता बगलामुखी का मंत्र हम अपने पिछले कई वीडियो में आपको बता चुके हैं और इस वीडियो में भी हम आपको यह मंत्र बता रहे हैं। आप मोबाइल की स्क्रीन पर देखें, आपको मंत्र स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। इसे नोट कर लें और याद कर लें। महीने में कम से कम 3 बार कानिपा, 6 बार या 9 बार तो इस मंत्र की एक माला जाप आप अवश्य किया करें और अखंड ज्योति माता बगलामुखी के नाम की जलाएं। फिर आप देखें, दुनिया की कोई भी ताकत, बुरी से बुरी शक्ति, नकारात्मक शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। जी हां मित्रों, हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक हमारे जानने वाले मित्र हैं। उनके जीवन में बड़े भयंकर कष्ट थे। हर काम धंधे व्यापार में उन्हें नुकसान ही नुकसान होता चला जा रहा था। जीवन में केवल और केवल अंधकार ही था। मित्रों, सभी रिश्ते नातों ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। कोई उनको अपना दिखाई ही नहीं देता था। बुरे वक्त में मित्रों यही होता है, कोई किसी का साथ नहीं देता है। सबके पास अपने अपने बहाने होते हैं पीछा छुड़ाने के। तो उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। फिर उन्हें किसी ने सलाह दी कि आप बगलामुखी माता के मंदिर जाइए, दतिया शक्तिपीठ। तो उन्होंने वह सलाह मानी, क्योंकि मरता क्या न करता। बेचारे ने सोचा कि चलो माता की शरण में जाने से ही शायद उद्धार हो जाए। तो ऐसे में उन्होंने माता के मंदिर जाना प्रारंभ किया। फिर उन्होंने माता की इस मंत्र की, जो हमने आपको बताया है, इस मंत्र की एक माला जप करने का नियत संकल्प ले लिया। रोज नियम से तो मित्रों केवल 1 साल के अंदर अंदर आप यकीन करें या ना करें मित्रों, लेकिन बात एकदम सत्य है कि 1 साल के अंदर अंदर उनके जीवन में जमीन और आसमान का अंतर आ गया। जहां पहले उनके जीवन में अंधकार ही अंधकार था, आज उनके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश है। उन्होंने एक छोटी सी दुकान प्रारंभ की थी। जी हां मित्रों, बड़े घाटे के बाद, बड़ी मुसीबतों से एक छोटी सी दुकान प्रारंभ की थी और आज उनकी दुकान इतनी अच्छी चलती है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। कहां से ग्राहक आते हैं, कहां से पैसा आता है, कुछ नहीं पता चलता। सारा कर्जा चुक गया है, जीवन में सुख समृद्धि है और माता बगलामुखी के भी परम भक्त में आज शामिल हो चुके हैं। अब उनके जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि उनके कमरे में जहां वो सोते हैं, अचानक से कई मक्खियां आती हैं और अपने आप ही मर जाती हैं। कभी कभी मधुमक्खियां आ जाती हैं और अपने आप ही मर जाती हैं। तो एक बार उन्होंने हमसे ये पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमने उनको बताया कि जब कोई काली बानी सोई तांत्रिक क्रिया किसी के ऊपर करवाता है, तो सांकेतिक तौर पर ऐसे जीव जंतु उस गद्दार के पास आते हैं। ऐसे जीव जंतु नकारात्मक शक्ति के सूचक होते हैं। लेकिन आपके पास माता बगलामुखी का रक्षा कवच है, तो जैसे ही वे आपके पास आते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। वे आपकी तीव्र ऊर्जा को, या यूं कहें कि माता बगलामुखी की तीव्र ऊर्जा को सह नहीं पाते और तुरंत उनकी मृत्यु हो जाती है। मित्रों, यकीन मानिए कि पूरे घर में एक भी मक्खी नहीं दिखती थी और उनके कमरे में AO 200D 50-50 मक्खियां फर्श पर यूं ही पड़ी हुई मिलती थीं, मरी मिलती थी। इस बात से उनका ध्यान खींचा और उन्होंने एक बार हमसे चर्चा की। तब उन्हें हमने यह बात समझाई। तो हम आपको भी यही बता रहे हैं कि शरणागति होइए, माता की शरण जाइए, उद्धार हो जाएगा। जी हां मित्रों, अब हम आते हैं अपने वीडियो के उसी टॉपिक पर कि यह गद्दार कौन है। मित्रों, आप याद करिए कि एक ऐसा गद्दार आपके आसपास है जो केवल और केवल अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है, आपको हमेशा भावुक करता है, मगरमच्छ के आंसू बहाता है और अपना काम निकलवा लेता है। और जब एक बार आपसे वह अपना काम निकलवा लेता है, तो फिर वह मुड़कर आपकी ओर नहीं देखता है। जी हां मित्रों, यह आपके साथ रहते हुए भी आपका हमदर्द नहीं है, आपका साथी नहीं है। हालांकि यह ऐसा दिखावा अवश्य करता है, लेकिन आपका दिल जानता है कि यह गद्दार झूठ बोल रहा है। आपने कई बार इसके झूठ को पकड़ा भी है। आपके मन में कई बार ऐसा आया है कि इसे आप अपने पास से भगा दें। अब आप इससे कोई रिश्ता ना रखें, लेकिन आपने कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोरी दिखाई है और आप रुक गए हैं। शायद आपका दया भाव है कि आपको लगता है कि यदि आपने इसे छोड़ दिया तो इसका क्या होगा। लेकिन मित्रों, ऐसे लोग परजीवी की तरह होते हैं, झोंक की तरह होते हैं। ये दूसरों का खून चूसते हैं और तब तक चूसते हैं जब तक कि वह मर नहीं जाता है। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। मित्रों, हम आपको इस गद्दार के बारे में सब कुछ बताएंगे, इसकी राशि बताएंगे। हमने आपको इसकी पहचान संकेत बता दिए हैं। यह गद्दार पल पल पर झूठ बोलता है।
हमेशा मुस्कुराता रहता है। यह गद्दार पल पल पर झूठ बोलता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है, नकली भावनाएं प्रदर्शित करता है। अब आप इतने बुद्धिमान तो हैं कि आप नकली भावनाओं को आसानी से पकड़ लेते हैं। दूसरा सबसे बड़ी पहचान की पीठ के पीछे यह गद्दार आपकी बुराइयां करता है, हमेशा आपकी बात काटने की कोशिश करता है। सामने से तो यह आपका बहुत अच्छा और सगा बनने की कोशिश करता है, लेकिन आपकी पीठ के पीछे आपकी हर जगह से जड़ें काटने की कोशिश करता है। जी हां मित्रों, तो अब हम आपको बताते हैं इस गद्दार का नाम। मित्रों, इस गद्दार का नाम जशोकुपहा शब्द से शुरू होता है। जी हां मित्रों, इस गद्दार का नाम पेंसाको अक्षर से शुरू होता है। आपको सतर्क रहना है। इस गद्दार के नाम को आपने पता लगा लिया है। अब आप पहचानिए कि यह कौन है। मित्रों, पूरा नाम स्पष्ट तौर पर नहीं बताया जा सकता है, यह विधि के विधान के खिलाफ है। जी हां मित्रों, लेकिन इसी के साथ साथ हम यह भी कहना चाहेंगे कि जितने भी आपकी राशि के जातक हैं, सबका एक ही दुश्मन नहीं होगा। यह तो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। हो सकता है कि आपके कर्मों के आधार पर, आपके पिछले जन्मों के संस्कारों के आधार पर आपका शत्रु कोई और हो। नाम बदल सकता है, राशि बदल सकती हैं, लेकिन गुण और लक्षण नहीं बदलेंगे। आपके ग्रह, नक्षत्र, तारे तो यही कह रहे हैं कि यह इस नाम का गद्दार और इस राशि का गद्दार आपका शत्रु है। अब हो सकता है कि आपके जीवन में इसका कोई दूसरा रूप हो, लेकिन इसके लक्षण, संकेत वही होंगे। जी हां मित्रों, इसे पहचानिए और इससे पीछा छुड़ाया। मित्रों, रिश्ते नाते जब बोझ बनने लगे तो उन्हें ज्यादा लंबे समय तक नहीं धोना चाहिए। खास तौर से ऐसे समय पर जब वे आपके ही साथ रहकर आपको मिटाने की कोशिश करने लगे, तब तो उनसे पीछा छुड़ा लेने में ही भलाई है।